तो जिन स्टूडेंट को नहीं पता कि डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल कैसे दिखता है वो एक बार इस इमेज को देख सकते हैं। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो क्योंकि विजुअलाइजेशन में काम आता है। तो आई होप स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। तो सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है डायमीटर ऑफ व्हील जो है व्हील का डायमीटर 36 mm दिया है, यानी कि कैपिटल डी। और डायमीटर ऑफ एक्सेल जो है वो है 9 और 6 सेंटीमीटर। तो यानी कि पहला हमारा डायमीटर जो होगा D1 वो यहाँ पे हमारा हो जाता है 9 और D2 कितना हो जाता है 6 सेंटीमीटर में। ये चीज याद रखना। इसके बाद ये इफिशियंसी भी हमें दी है इस मशीन की जो है 80%। इसका मतलब क्या है, मान लो मैं इस मशीन पे 100 न्यूटन का लोड लगाता हूँ, वो भी विजुअलाइजेशन में बताऊंगा कैसे। तो अगेन हम इमेज को दिखा। तो मान लो इस मशीन जो है फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने इस डोरी को पकड़ा, यहाँ पे जैसे भी एफर्ट लगाया 100 न्यूटन का, यानी कि बहुत ताकत लगा दी। और इस मशीन ने यहाँ पे जो है सिंस हमारी एफिशिएंसी कितनी है 80%, तो इसने क्या किया कि यहाँ पे हमें जो वजन उठाया है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पे जो वजन उठाया गया है उसने 100 किलो उठाया। लेट्स से यहाँ पे मैं केजी में बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा ताकत लगाई अपने हाथ से, लेट से। तो उसने मशीन ने 100 kg का लोड उठा दिया। क्योंकि मेरे लिए 100 kg उठा पाना पॉसिबल नहीं था तो मैंने मशीन का यूज़ किया। तो 80% इफिशियंसी का मतलब क्या होगा कि उसने जो मैंने एफर्ट डाला है जो 100 का था उसके हिसाब से इसने 80% उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन किया है। लेकिन 20% उसका वेस्टेज गया है। यहाँ पे जो है एफर्ट हमें दिया गया है यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में 120 न्यूटन। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके यहाँ पे हमने 120 न्यूटन का ताकत लगाया है, तो हमें फाइंड करना है कि टोटल इसने कितना लोड उठाया इस मशीन ने। देख सकते हो कि ये लोड उठाने वाली मशीन है, यहाँ से लोड उठाएगी यहाँ से। तो ये क्वेश्चन आता है कि ये कितना लोड इस मशीन ने उठाया है। तो उसके लिए सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा इजी है। पहले हमें क्या फाइंड करना, पहले हमें यहाँ पे समझना होगा कि इफिशियंसी अगर डी है, इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज, एम माने मैकेनिकल, ए माने एडवांटेज, डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो, वी माने वेलोसिटी, आर माने रेशियो वेलोसिटी। और सिंस ये परसेंटेज होता है तो इंटू 100। तो यहाँ पे एम ए का यहाँ पे वी आर हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वी आर यहाँ पे डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल के लिए क्या होता है, 2D डिवाइड बाई D1 माइनस D2। जैसे मैंने बोला था कैपिटल डी क्या है 36 सेंटीमीटर। अब ये सारे यूनिट सेंटीमीटर में, इसलिए यहाँ पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो डायरेक्टली हम ले सकते हैं 2 × 36 क्या होता है। यहाँ पे हमें कैलकुलेटर पे डाल सकते हैं, ऐसे भी करके डाल सकते हैं। 2 × 36 डिवाइड बाय 9 - 6 D1 माइनस D2। तो फॉर्मूला क्या है वी आर का, 2D डिवाइड बाय D1 माइनस D2। तो यहाँ पे 2D के हिसाब से मैं यहाँ पे वैल्यू डाल के दिखाता हूँ कि ये वैल्यू एक्यूरेटली कैसे डालते हैं। सो 2 × 36 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 9 - 6। तो इसे में ब्रैकेट कंप्लीट, आंसर हमारा आता है 24। तो वेलोसिटी रेशियो हमारा 24 है। और मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करने का फॉर्मूला होता है W डिवाइडेड बाय P। W यानी कि क्या होता है, कितना लोड लिफ्ट किया, और P यानी कि कितना हमने ताकत लगाया, एफर्ट उसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो है W/P, तो हमें यहाँ पे P तो पता है क्योंकि हमें P कितना दिया है, हमने जो एफर्ट अप्लाई किया था वो 120 दिया है। तो हमें इफिशियंसी भी पता है कितनी, 80%। इस हिसाब से हमें जो है हमारा डब्ल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल कैलकुलेशन है, मैनुअल करने जाओगे तो देख सकते हो कितनी सारी स्टेप्स होती है। तो इसे मैं इजीली कैसे करते हो वो भी बताऊंगा। तो पहले हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे नीटा, यानी कि कितना हुआ 80, W/P। तो W डिवाइडेड बाय P, W तो हमें पता नहीं तो इसे मैं x मान लेता हूँ, डिवाइड बाय 120। और वी आर में कितना आया यहाँ पे 24 इंटू 100। तो जिस प्रकार से लिख लिया, तो यहाँ पे मैं इसे कैलकुलेटर में कैसे डालने हैं वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो राइट हैंड साइड है इसे सबसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा।
उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे W हमें सिंस अननोन है तो उसे 1 मान लो, और या फिर W ऐसे ही मान सकते हो, तो W डिवाइडेड बाय 120, होल थिंग डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमें क्या है 24 इंटू 100। तो यहाँ पे हमें इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंस यहाँ पे W डिवाइड बाय 120 है, तो यहाँ पे ये नीचे जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेशन में है। तो यहाँ पे हम वही करने वाले, W डिवाइड बाय 120 इंटू 24 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे हमें जो है सबसे पहले, चाहो तो पहले इसे सॉल्व कर सकते हो, जो कि मैं बेटर अप्रोच मानता हूँ इसे। तो चाहो तो यहाँ पे जो है 120 इंटू 24 को पहले भी कर सकते हो, तो या फिर इसे जो है क्या करना है 180 डिवाइडेड बाय जो ये जो टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, ये हमारे राइट हैंड साइड में, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे जाने के बाद क्या होगी मल्टीप्लाई, यानी कि क्या होगा 80 इंटू 120 इंटू 24। अब 100 यहाँ पे क्या हो रहा है या देख सकते हो, 100 यहाँ पे हमारा हो रहा है मल्टीप्लाई, यानी ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में जाने के बाद क्या होगा 100 डिवाइड करेगा। तो वही हमें करना है, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में इसको डाल के दिखाता हूँ। तो इसे मैं 80 इंटू 120 इंटू 24 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट कंप्लीट, नेक्स्ट ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 100, एंटर जब करते तो आंसर आता है 2304 न्यूटन। तो इस प्रकार से हम इसे जो है W को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और एक और चीज़, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये मॉडल क्वेश्चन आंसर पेपर, सॉरी, अप्लाइड मैकेनिक्स की, इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल जो है वो मैं कवर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर करना कि प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, क्योंकि सारे वीडियो वहाँ पे सेव होते हैं। तो प्लेलिस्ट एज एनकार भी शो हो रही होगी, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो चेकआउट करके सेव जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।